आज का यह पवित्र दिवस रविवारी सत्संग गोष्ठी का इस भगवान के पावन मंदिर में, पवित्र मंदिर में, पवित्र मन से हम सब उनके दिव्य विग्रह की ओर देखते हैं, जहाँ संत महापुरुषों के सानिध्य का लाभ हमें मिला करता है। मानव जीवन दुर्लभ है, मानव जन्म है दुर्लभ, कोई न दूजो बात। इसकी दुर्लभता का कथन सभी ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान पंडित सभी एक स्वर से कहते हैं। संत महापुरुष सब बड़ा दुर्लभ तन है गया, ऐसा तन सृष्टि में किसी को नहीं मिला मानवों के अलावा। और इस तन का क्या उपयोग सदुपयोग होगा, इसके लिए सारे शास्त्र हमें निर्देश करते हैं। और सत्संग में भी इन्हीं बातों की प्रेरणा दी जाती है कि हम मानव जीवन में ही यह कर सकते हैं जिसके लिए हम मानव दे करके हमें भेजा गया है। एक विशेष बुद्धि है इसमें, इतनी बुद्धि अच्छी है, सूक्ष्म है, इससे हम भगवान को, ईश्वर को, आत्मा का अनुसंधान करते हैं, पा सकते हैं उसको। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनाओं का धाम है ये शरीर। अब मोक्ष के द्वार पर हम सब पहुँचे। जब मानव शरीर मिला तो हमें मोक्ष प्राप्ति का रजिस्टर्ड अधिकार लेकर के आए। लेकिन हम अभागा यदि संसार को ही खरीदने में लगे तो फिर हम चूक जाएंगे, धक्के देकर बाहर जाएंगे, हम मानव तन को लॉस्ट कर देंगे, गंवा देंगे। ये सुनहरा अवसर बार बार नहीं मिलता। इसलिए हमें करणीय जो कुछ है इस शॉर्ट पीरियड में, मानव जीवन के पीछे मृत्यु ही है संसार में, और उसका भी रोग दुख शोक भय तमाम चीजें पीछे पीछे घूम रही। मनुष्य को बाधाएं के रूप में उसको अपने लक्ष्य से दूर हटाता है। संसार में बहुत चीज है, इन सबसे बचने का सत्संग प्रबल साधन है। जो सत्संग से संत महापुरुषों की सानिध्य में आते हैं, ऐसे दिव्य स्थल पर जो पहुंचते हैं, उनका तो भाग्य समझिए बहुत बड़ा बना है, बनता ही जा रहा है। एक घड़ी आधी की बुनियाद तुलसी संगत साधकी कटत कोटि अपराध। कहा तो यहाँ तक है, बड़े बड़े अपराधों की क्षमा ही होती, प्रेरणा मिलता है, बड़े बड़े दुखों से हटने की इसमें शक्ति आती, किनारा कर देते हैं भगवान की कृपा के पात्र बनने के लिए संत महापुरुषों की सानिध्य की जरूरत है, सत्संग की जरूरत। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। मानव तन का क्या लक्ष्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है संसार में, क्या नाशवान है, क्या अविनाशी पदार्थ है, अविनाशी तत्व है, इसका विवेक सत्संग में आने से ही पता चलता। संसार की पढ़ाई व्यवहार के लिए है, हमारे पार्थिव शरीर की रक्षा तक ही इसका उपयोग है। और उसके बाद जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए शरीर दिया गया है, उसको तो इस सत्संग के माध्यम से संत जन ही अपने साधन की प्रेरणा दे करके साधना की हमारे मानव तन के लक्ष्य को बताते। मानव तन का लक्ष्य अक्षय सुख की प्राप्ति, अक्षय पुण्य जमा करने के लिए मिला है। इतना पुण्य के दुख का मुख देखना ना पड़े, इतना पुण्य पुण्य मिले। जब बहुत पुण्य करते हैं तब संत जन मिलते हैं। ऐसा सत्संग, ऐसा गुरु दरबार का सामीप्य प्राप्त होता है, आने का मौका सुयोग मिलता है। यह अपना घर है, हर आत्मा की उन्नति के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए। यह किसी का व्यक्तिगत किसी का नहीं है, यहाँ में कोई भेदभाव किसी तरह की नहीं, क्योंकि आत्मा भेद रही, सबकी आत्मा एक सी, सब में सुख दुख समान, सारी भूख मृत्यु जन्म तमाम चीज एक समान सत्य है। लेकिन आत्मा जिस पर कभी मृत्यु का असर होता ही नहीं, शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अविनाशी के रूप में सदा विद्यमान। हम जीव भाव से भोक्ता बन के सुख दुख भोग रहे हैं। इसलिए गुरु शरण में आकर, हमारा सदगुरु शरण में, भगवान के दरबार में आकर
हम सर्वप्रथम यही हमारा कार्य रह जाता कि हम अपने जीवन को मुक्त करें बंधनों से, कर्म के बंधन से जो हम बनते जाते हैं, उस बंधन से मुक्त करने के लिए सत्संग हमें कौशल सिखाता है, कला बताता है। इस कला का ज्ञान इस पाठशाला में, इस महाविद्यालय में होता है। वही महापुरुष विद्यमान हैं जिन्होंने अपने महान गुरु से इस महान शिक्षा को पाया, जो लाखों लाखों लोगों को उद्धारक होते, ऊंचाई पर ले जाते, उनके मन मानस, उनके दिल दिमाग को, उनके जमीन को उठा देते और संसार के सारे दुख उनके लिए नगण्य हो जाता है। संसार के ऐश्वर्य भी उनके लिए फीके हो जाते हैं। यह ऐसा दिव्य पाठशाला जो अलौकिक है, यह किसी भी संसारिक पाठशालाओं से इसकी तुलना नहीं होती है। बशर्ते हम इस बात को समझने की कोशिश करें। आपके सारे शास्त्र इसके प्रमाण, भागवत, वेद, संतों के वचन, सारे महापुरुषों की वाणियां इसकी गवाह के रूप में हमें सावधान कर रहे हैं कि थोड़े से जीवन में, इस लघु जीवन में मानव में पता नहीं किस समय आज किस में मृत्यु दबोचली, इसलिए बराबर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जो सच्चे हैं, जो सत्संगी हैं, जो विवेकवान पुरुष हैं, उस संसार को नित्य समझकर सदा उस भगवत तत्व का चिंतन करते हैं, गुरु तत्व का चिंतन करते हैं, उसकी प्राप्ति की दिशा में चलते हैं, जिससे हमारा हृदय, प्राप्ति का मतलब हृदय का शोधन, हृदय को शुद्ध करना। हमारा हृदय शुद्ध कैसे होगा? शुद्ध कर्म से, निष्काम भाव से कर्म। इसकी पाठशाला है, विद्यालय। इस विद्यालय में हमें यह सिखाया जाता है कि किस तरह से निष्काम कर्म करेंगे। हमारा कर्म संसार के दुख के बंधन में न बांधे, इसलिए यहाँ चुट्टी सिखाई जाती, मंत्र बतलाया जाता। हमने मंत्र को सीखने के लिए इसमें आप दाखिल हुए, बराबर आते, एक प्रेरणा मिलती है। चंदन गुरु जी बनते थे, हमें एक महान सत्ता के देखने की शक्ति दी गई है, जिसे देख करके हम संसार में सब चीज रहे तब भी, न रहे तब भी हम फिर भी प्रफुल्लित प्रसन्न रहेंगे। वो हुआ सत्ता, वो आनंदमयी भगवान की दुनिया है। यही गुरु दरबार लौकिक किसी का घर नहीं है, इसको भगवान की प्रेरणा से बनाया गया। गुरु साहब की तपस्या से, उनके उच्च विवेक से, उनके उच्च संकल्प से यह लोगों की कल्याण के लिए प्रकट हुआ है। प्रकट जैसे अवतार प्रकट होता, वैसे ही जहाज है। सदगुरु की पाठशाला में यदि हम आरूढ़ होते हैं, इसमें हम चढ़ जाते हैं श्रद्धा विश्वास पूर्वक। सदगुरु नाम जहाज है, चढ़ी सो उतरी पार, नाम की दीक्षा लेते उस जहाज में आरूढ़ होते हैं। ते मायावी संसार के सुख दुख, मान अपमान काम, मृत्यु जस अपजस, नाना प्रकार की लोभ मिथ्या, कितना चीज सर्प बिच्छू की तरह हमें डसते, हमें पीड़ित कर रहे हैं संसार में। मैं शौक नहीं करता आप लोग की सेवा में श्री गुरु भगवान जी के समक्ष और ज्यादा नहीं कहना चाहूँगा। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए गुरु भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। ऐसे दिव्य दरबार और महापुरुष भी आपको इस भाग में आगे बढ़ाने के लिए मिल गए हैं, जो उनकी महती कृपा, भगवान की बहुत कृपा, बिन हरि कृपा मिलने नहीं सुनता। इतना ही कह करके मैं श्री गुरु भगवान के चरणारविंद में असंख्य भाव प्रणाम करता हूँ और महाप्राण स्वामी महापुरुष जी को भी मेरा बार बार प्रणाम है और आप लोग के लिए मंगल कामना, शुभकामना। बोल सतगुरु भगवान की जय।